हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित है, एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हम अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या हमारा जो ये दिया गया है 7 त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी इसमें जीवा खींचना है, केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड, चूंकि जब हम जीवा खींचेंगे तो वृत्तखंड बनेगा, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और कणिम 3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर तो एक वृत्त बनाएंगे। तो हमें वृत्त में क्या मिल जाएगा, यहाँ दिया गया है एक वृत्त, तो यहाँ हम ले लेते हैं सबसे पहले हम एक वृत्त, ये हमारा वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त बन गया। अब इस वृत्त में हम एक जीवा जिसका मान दिया गया है, तो ये हमारा वृत्त बन गया। अब वृत्त में हम एक जीवा खींचेंगे, ये हमारी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक जीवा हो गई, ये हमारा केंद्र हो गया। जीवा केंद्र से ये दूरी त्रिज्या कहलाएगी और त्रिज्या हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कोण दिया है हमारा 120 अंश, तो यहाँ पर इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बना वह 120 अंश का बना। अब अगर यहाँ से लंब डालते हैं तो यह जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा और ये कोण हमारा 60 अंश बन जाएगा। ये हमारा 90 है। कोण के सामने की भुजा लंब होगी, यहाँ से यहाँ तक ये लंब बनेगा। ए बी हमारी जीवा हो गई, ओ हमारा केंद्र हो गया, सी मान लीजिए लंब डाला गया है। तो हमें क्या चाहिए, कह रहा है जो वृत्तखंड बनेगा, इस जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बना, ये नीचे वाले पूरे का एरिया हमें निकालना है, इसी नीचे वाले का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा त्रिज्यखंड बन जाएगा और इस क्षेत्रफल में से ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो हमें मिलेगा क्या, हम आ जाएंगे यहाँ हल, और हल में हम ले लेंगे, यानी हमें चाहिए यहाँ पर वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से घट जाएगा त्रिभुज हमारा ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो अब हम निकालेंगे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमें मिलेगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पर 120 अंश है, तो 120 बटे 360 गुणे पाई का मान यहाँ से रखना है 3.14 और गुणे आर स्क्वायर, और आर का मान हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर बन जाएगा। 0 12 तिहाई 36 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3.14 गुणे 12 पर हमें 144, और नीचे आ जाएंगे 3 मिल जाएगा। अगर हम 3 से इसको काटते हैं, 3 चौक 12, 3 8 24, यानी हमें मिल गया 3.14, 3.14 गुणे 48 बन गया। अब हम पहले गुणा करके और इसका मान हल कर लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए अब यहाँ ले लेते हैं हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसमें 3.14 गुणे 48 मिलेगा। 8 चौक 32, 8 8 3 11, 8 3 24, 1 25, 4 चौक 16, 4 1 4 1 5, फिर 4 तिहाई 12, यहाँ मिला 2 और 6 1 हमारा 7 बन गया, 5 5 10, 2 2 4 1 5 1, और 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, हमारा मान मिल जाएगा 150.72। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अभी हमें मिला है केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए हमने कहा यहाँ से यहाँ तक अगर हम त्रिभुज देखेंगे तो ये 30 अंश होगा
ऊपर 60, 60 के सामने की भुजा लंब होगी। तो पहले हम ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दूरी ज्ञात कर लेंगे। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम आधी दूरी पहले निकालेंगे। आधी दूरी के लिए हम आ जाएंगे, यहाँ पर हमने बिंदु C लिया था, त्रिभुज OCA। आगे हम लिखेंगे अब त्रिभुज OCA में हमें मिलेगा sin 30 लगाएंगे तो लंब बटा कर्ण होगा। ये 60 है, इसके सामने की भुजा लंब और ये कर्ण बन जाएगा। तो बन जाएगा यहाँ sin 60 बराबर लंब, लंब माने A से लेकर C तक और बटे कर्ण, कर्ण माने O से लेकर A तक। अगर हम AC का मान निकालेंगे तो OA sin 60 ये बराबर हो जाएगा AC चूँकि आधी दूरी है, पूरा AB निकालने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यानी AB बराबर होगा 2, आगे मिल जाएगा हमारा AC। यहाँ AC जो मिला हुआ है तो 2 AC हो जाएगा और AC का मान यहाँ से आ जाएंगे तो OA sin 60 अंश और ये हमारा 2 बचा रहेगा, या तो हम 2 पहले लिख देंगे तो बन जाएगा 2 OA sin 60 अंश हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो 2 गुणे OA का मान 12 दिया गया है, sin 60 का मान कर्ण में 3/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 कर्ण में 3 आ जाएगा। पूरा आधार हमें मालूम हो गया। अभी हमें ऊंचाई चाहिए OC। इसी त्रिभुज में आ जाएंगे त्रिभुज OCA में, यानी पुनः त्रिभुज यही हम लेंगे और यहाँ मिल जाएगा cos 60 बराबर आधार OC बन जाएगा और बटे हो जाएगा हमारा कर्ण OA होगा। तो OC हमें ज्ञात करना है, OA का मान 12 है और sin 60 का मान 1/2 होता है। तो OC बटे 12 और तिर्यक हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा क्या, OC बराबर हमें मिल जाएगा OC बराबर 12/2 यानी 6 आ गया। अब आगे आएंगे त्रिभुज निकालेंगे OAB का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर आधार, आधार माने 1/2, आधार माने AB और गुणे ऊंचाई माने OC होगा, 1/2 हो जाएगा। AB का मान यहाँ हम निकाल चुके हैं, इसका मान 12 कर्ण में 3, तो यहाँ 12 कर्ण में 3 और OC का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं 6, तो 6 रख देंगे। तो 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 12 तिहाई 36 बन जाएगा और कर्णी में 3, तो यहाँ मिलेगा 36 गुणे कर्णी में 3 का मान दिया है 1.73। अब हम गुणा करेंगे 36 का, तो यहाँ रफ कर लेते हैं 1.73 गुणे 36, 6 तिरिक 18, 6 से 42 1 43 और 6 का 6 4 10, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 2 3 का 3 और 2 5, तो हमें मिल जाएगा 8 9 3 12 2 हासिल 1 1 1 2 5 1 6, 2 अंक पर दशमलव तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमें मिल गया है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ऊपर हमने यहाँ सूत्र लिखा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें मिलेगा क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये बराबर हो जाएगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 150.72 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 62.28। तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा, 6 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, 14 हो गया, 14 में से 6 घटा देंगे 8, तो हमारा आंसर बन जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।